मुकेश सहनी जी आज तक कोई चुनाव जीते हैं? जीतेंगे नहीं। वो क्रूज पर चढ़ जाए, जहां जाना हो जाएं। तो तेजस्वी यादव जी ने तो उनका हिसाब किताब बराबर कर दिया। रही सही जो भी कमाई था सब चट कर गया। और क्रूज पर बैठे हैं, क्रूज पर बैठ के फ्रीज हो जाएंगे। रुपौली में कोई असर नहीं होगा उसके जाने से? अरे उनके जाने से क्या, तेजस्वी यादव के जाने से पूर्णिया नहीं जीत पाए। अब वो जाएंगे तो क्या कर देंगे? चलिए, पूरा हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खा रहे थे, एक सीट मिला क्या? ऐसे बहुत ज़्यादा उन पर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके पास न कोई एक एमएलए हो, न एमपी हो, न कोई एमएलसी हो, न जो खुद चुनाव नहीं जीतता हो। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जोड़ी काफ़ी सुर्खियों में थी, क्योंकि दोनों एक साथ घूम रहे थे, चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव अकेले घूम रहे हैं, मुकेश सहनी अकेले घूम रहे हैं। इन दिनों मुकेश सहनी क्रूज में बैठ करके घूम रहे हैं, गंगा नदी में सैर कर रहे हैं, जगह जगह बैठ के कर रहे हैं, मछली दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि मल्लाह समाज जो है पूरी तरह से इंडिया अलायंस गठबंधन, महागठबंधन के साथ है। और साथ ही साथ इस वक्त रुपौली विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, जिसमें मुकेश सहनी की भी एंट्री हो गई है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ राकेश कुमार सिंह हैं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हैं। क्या कहेंगे, मुकेश सहनी की एंट्री रुपौली विधानसभा में हो गई है? मुकेश सहनी तो पूरे बिहार घूम रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के साथ, खत्म हो गए। तेजस्वी यादव ने पूरा हिसाब किताब बराबर कर दिया उनका, और फिर अब घूम रहे हैं, क्रूज पर चल रहे हैं। देखिए, 0 से तो बढ़ के 4 सीट तो जीते ना वो लोग। आपको पता होनी चाहिए, मुकेश सहनी जी को एक सीट नहीं मिला। 3 सीट तो दिए थे मुकेश सहनी पार्टी को। अरे एक सीट चुनाव नहीं जीत पाए, जीते नहीं। वो बता रहे हैं। मुकेश सहनी जी आज तक कोई चुनाव जीते हैं? जीतेंगे नहीं। वो क्रूज पर चढ़ जाए, जहां जाना हो जाएं। लेकिन बिहार की जनता समझ गई है कि ये लोग बिहार की जनता के लिए न जीते हैं, न उनके लिए कुछ करते हैं। अब तो जो भ्रष्टाचार का पोषक पार्टी है, उसके साथ हेलीकॉप्टर पर दौरा कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी ने तो उनका हिसाब किताब बराबर कर दिया। रही सही जो भी कमाई था सब चट कर गया। और क्रूज पर बैठे हैं, क्रूज पर बैठ के फ्रीज हो जाएंगे। अब कुछ होना नहीं है बिहार में। आप लोग मल्लाह समाज से आने वाले हरी सहनी को बिहार में मंत्री बनाए, वहीं अगर बात करें राजभूषण निषाद को केंद्र में मंत्री बनाए, लेकिन फिर भी मुकेश सहनी मल्लाह वोट बैंक पर अपना दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं जब तक मल्लाह को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं रहेंगे, इंडिया के साथ जाने की बात ही नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ बधाई तक भी नहीं दिए थे, और अभी कह रहे हैं कि पूरी तरह से मल्लाह समाज हमारे साथ है। देखिए, उन पर बहुत ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा, चूँकि जिसका कोई जड़ जमीन नहीं हो। मल्लाह समाज को भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी सम्मान दिया है। राजभूषण निषाद जी पहली बार एमपी बने हैं, उनको भारत सरकार में मंत्री बनाया गया है। हरी सहनी जी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। हमारे कई एमएलए उस समाज से जीत के आते हैं। मुकेश सहनी जी की ज़मीन नहीं है कोई, और ये भी टेंट लगा के इवेंट करने वाले लोग हैं। बिहार में दाल गलने वाली नहीं है। ये जहाँ टेंट लगाते हैं वहीं टेंट लगाए। रुपौली में कोई असर नहीं होगा उसके जाने से? अरे उनके जाने से क्या, तेजस्वी यादव के जाने से पूर्णिया नहीं जीत पाए। अब वो जाएंगे तो क्या कर देंगे? चलिए, पूरा हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खा रहे थे, एक सीट मिला क्या? ऐसे बहुत ज़्यादा उन पर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके पास न कोई एक एमएलए हो, न एमपी हो, न कोई एमएलसी हो, न जो खुद चुनाव नहीं जीतता हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राकेश कुमार सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि मुकेश सहनी जो आज तक एक चुनाव नहीं जीते हैं, ना उसके पास एमएलसी हो ना एमएलए हो, और वो इस तरह की बातें करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे थे, हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाए। और इस बार रुपौली में वो क्या कुछ कर पाएंगे, इसने जैसे लोग के लिए बोलना हमारे लिए उचित नहीं होगा।
और भी कई तरह की बात कर रहे थे। आपको बता दें कि लगातार मुकेश सहनी इन दिनों अकेले घूम रहे हैं, क्रूज में घूम रहे हैं और रुपौली में भी एंट्री किए हैं। ऐसे में रुपौली विधानसभा का उपचुनाव 10 जुलाई को होना है। क्या कुछ असर होता है, मुकेश सहनी कितना वोट अपनी तरफ कर पाते हैं, तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही और बेसी तमाम खबरों देखते रहिए लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।